हाय एवरीवन, मैं पूनम झा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो मैं पहुंच गई हूँ रायपुर और अब जा रही हूँ मैं साउथ बिहार से बिहार जा रही हूँ। मेरा साउथ बिहार में ट्रेन का टिकट बुक हो चुका है। तो मैं स्टेशन पे जल्दी पहुंच गई थी 5 साढ़े 5 बजे। तो ये छोटा सा कैफे है रेलवे स्टेशन पे। मैं जब भी आती हूँ तो यहीं पर आती हूँ, यहीं पर खाती पीती चाय नाश्ता करती हूँ और कितने देर भी आप रुक सकते हो। यहाँ का ये खासियत है, भैया लोग बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ का चाय मिस ना करें कभी, जो भी रायपुर आते हैं तो बहुत ही अच्छा चाय रहता है। और क्वांटिटी तो आप देख ही सकते हैं कि इतनी ज्यादा मात्रा में ये चाय रहती है ना। और फिर मेरा बेटा, उसको अब पढ़ने भी आ गया है, तो अब वो बोला कि छोले भटूरे खाऊंगा। और सुबह 6 बजे वो बना भी नहीं था, 7:30 बजे हमारी ट्रेन आने वाली थी। फिर भैया को रिक्वेस्ट की कि भैया थोड़ा जल्दी बना देंगे क्या, तो फिर बोले कि ठीक है 7 बजे तक बन पाएगा। तो हमने 7 बजे तक इंतजार किया और मेरा बेटा खाया छोले भटूरे और हम जल्दी से निकल गए क्योंकि ट्रेन आने वाली थी हमारी। तो हम अपना सामान लिए, बोरिया बिस्तर पैक किए और फिर 5 नंबर पे आने वाली थी। साउथ बिहार हमेशा 5 नंबर पे ही आती है। तो हम अपना दौड़ते कूदते चले गए। हम जैसे गए वैसे हमारी ट्रेन भी दौड़ते आ गई। तो अब तक का सफर तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा जा रहा था। मैं बहुत खुश हो रही थी कि चलो बढ़िया से हमारा सब कुछ हो रहा है हमारे प्लान के मुताबिक। तो जैसे तैसे करके हम अपने सीट को भी ढूंढ लिए और अभी मेरे को 2 बार से ना M1 का मिल जाता है सीट, तो अच्छा ही रहता है मेरे लिए। फाइनली मिल ही जाता है, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो अब हमारी अपनी सीट चुनने की बारी थी। सीट भी मिल गए और मैं बैठ गई यहाँ पर। हम लोग खुश थे कि सुबह का टाइम था, चाय नाश्ता भी हो गया है और चलो अब हम लोग थोड़ा सा सो जाते हैं क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। रात को जगदलपुर से बस में ट्रैवलिंग करो ना तो नींद नहीं आती है पूरी रात। तो दिन में बहुत ही नींद आती है भाई। तो हम सब अपना सोए सोए दिन भर सोए, कभी कभी खाने के लिए उठे, वो सब मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो ये हुई दूसरे दिन की मॉर्निंग। मॉर्निंग हमारे 7 बजे पटना की उतरने वाली थी, लेकिन वैसा हुआ कुछ भी नहीं और 8:30 बजे तक हम यहीं पर थे। तब हमने फैसला लिया कि भाई अब हम यहीं उतर जाते हैं। हम उतरने वाले थे क्यूल जंक्शन में, लेकिन क्यूल में तो ट्रेन आई नहीं टाइम पर। और क्यूल के साथ जो भी मेल था ना वो सब चले गई थी, ट्रेन निकल गई थी। तो अगर हम उतर जाते तो हम तो फंस जाते भाई। तो हमने डिसाइड किया कि हम अथिदा उतर जाते हैं। और वहां से भैया लोगों ने बताया कि आपको 0 माइल जाइए बस स्टैंड और वहां से आपको बस मिल जाएगी, तो आप घर पहुंच जाएंगे जल्दी। पटना 11 बजे पटना का स्टॉप ही था, पहुंचने ही वाली वो ट्रेन थी। तो हम तो घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती। तो यही हमने डिसाइड किया और 8:30 बजे हम लोग उतरने के लिए रेडी हो गए। और यहाँ तक भी सफर बहुत ही अच्छा था, खुश थे हम लोग। और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। देखो अपने जीवन में ना अच्छे और बुरे दोनों एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए सभी को, तभी तो आप समझ पाओगे ना कि लाइफ क्या होती है। और ये भी एक जीने का मजा ही होता है। हम दोनों अपने अपने परेशानी से अभिन्न थे और हमको कुछ भी नहीं पता था। हम तो मस्त निकले और हाथीदा पहुंच गए। रेलवे बस स्टैंड नहीं, ऑटो स्टैंड बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर तो इनकी इतनी रंगदारी थी कि आप देख ही लो भाई। ऐसे हम नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा था कि उस ट्रेन से बहुत कम ही यात्री उतरते हैं ना, तो उन ऑटो वाले का एक बात हुए रहता है कि एक दिन में एक ही ऑटो वाला जाएगा। तो उस दिन उस ऑटो वाले को जाना था और वो इतने सारे पैसेंजर को भर लिया था और जाना तो मुझे उसी से पड़ेगा क्योंकि दूसरा ऑटो जाता नहीं। फिर क्या करती, हम सब बैठ गए और बीच में आई गंगा माता। तो गंगा माता के भी दर्शन किए हम लोग और फिर उनको फ्यूल डलवाना था, तो वो भी डलवा लिए। और अभी तक बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा हमारा चल रहा है। फिर हमें एकदम फटाफट से 0 माइल से बस भी मिल गई। जैसा तैसा बस था, हमें घर पहुंचना था, देर ना हो, इसलिए हम बैठ गए वहां पर बस में। सीट मिल गई। सुबह का टाइम था, 9 साढ़े 9 पौने 10 हो रहा था। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, घर चले जाएंगे जल्दी से। भैया बोले कि 12:30 बजे तक आपको छोड़ देंगे। उस बीच में ना भूख भी लग रही थी, तो मैं बोली चलो ककड़ी खा लो, क्योंकि इधर उधर का कुछ चीज खाओगे तो सेहत के लिए भी नुकसान ही है, फायदेमंद नहीं है। तो ककड़ी लेके आए तो ककड़ी खाई। उसके बाद इनको कहाँ ककड़ी से भूख मरेगी, इनको तो बस ये सब खाना है। तो ये इन लोग अपना लिट्टी खाए, क्या क्या खा रहे थे बीच बीच में। मैं तो कुछ नहीं खा रही थी, मैं ककड़ी खाई और एक बार सत्तू वाले भैया आते तो सत्तू पी।
फिर इतनी परेशानी हुई ना भाई, हम 2 बजे जाके उतरे हैं, 2 ढाई बजे जाके उतरे हैं दरभंगा स्टेशन। परेशान इतनी हुई कि मैं बोली अब तो पहले मैं फ्रेश होऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ से कहीं हिलूंगी। अब हमको घर ही जाना है भाई। तो जो भी साउथ बिहार से आते हैं ना, जिनका पटना घर है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो मधुबनी दरभंगा आते हैं ना तो वो कभी ना आए। मैं यही सजेस्ट करूंगी। मैं जो इस बार परेशान हुई और थकी हूँ ना, कि पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा अल्टर हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाते हैं हम लोग। बच्चों को लेकर तो और भी परेशानी हो जाती है। फिर भी क्या करते, चलो जो जैसा था बीत गया। और मैंने चाय पिया कूलर वाला, बहुत सुंदर चाय थी। उसके बाद मैं ऑटो में बैठ गई और हम सब अपने घर के लिए अब निकल गए। घर में भी जो बुआ है, बुआ की बेटी, उन लोग बहुत परेशान है, कब आओगे कब आओगे। कोई आने वाला रहता है तो इंसान का मन वहीं लगे रहता है कि जल्दी से आ जाए। सुबह से शाम हो गई इंतजार करते करते, और हम लोग शाम को ही पहुंचे भाई। तो ये हमारे गांव की नदी है, कमला नदी। तो कमला माता की जय हो। और फिर आप अपने घर हो या अपने रिश्तेदार के घर हो, कहीं भी जाओ तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ से मिठाई ले लिया। गांव में भी बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है। और उसके बाद अब हम बस घर के बहुत ही करीब है, एकदम ही पास में है। तो जा रही हूँ। मम्मी पापा तो अभी मुंबई में है, तो मैं बुआ के पास आई हूँ। और बुआ ने ही मन्नत रखा था कि मुझे माता जी का खोइछा भरना है। हमारे यहाँ खोइछा भरते हैं। तो बहुत सालों से था, लेकिन मैं नहीं आ पाती थी क्योंकि इस टाइम में नहीं हो पाता था, घर में कोई नहीं रहता था। इस बार राखी थी तो मैं बोली कि चले जाते हूँ, फिर अंश बड़ा हो जाएगा तो फिर स्कूल स्कूल का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही था। तो मैं पहुंच गई। तो बुआ भी माँ जैसी होती है, लेकिन मेरी बुआ मेरी माँ माँ जैसी है, और माँ से भी बहुत अच्छी है। हमारी बुआ तो बहुत ही अच्छी है। तो मैं फिर भगवान से आशीर्वाद ले लेती हूँ। पहले हम कहीं भी जाते हैं तो खोइछा लेके जाते हैं, खोइछा लेके आते हैं। तो माता जी के पास अपना खोइछा खोल रही थी। और जितनी भी परेशान किए, लेकिन फिर भी माता जी बहुत ही अच्छे से हमको घर पहुंचा दिए। ये सब तो होते रहता है, छोटा मोटा बात है, इस सब पर ध्यान नहीं देना है, चलते रहता है, लाइफ का एक हिस्सा है, एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ मैं घर पहुंची और मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और आप सभी के साथ मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने वाली हूँ। जब तक मैं यहाँ रहूंगी तो बहुत अच्छे अच्छे से वीडियोस आएंगे। तो आप सब स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टाटा बाय।